ମାଥ୍ୟୁ 25ରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ବରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ 10 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୀପ ନେଇଥିଲେ। ସି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଦୀପ ଓ ତେଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ 10 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୀପ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25ରେ 10 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମାଥ୍ୟୁ 25ରେ ଯୀଶୁ 10 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମଶାଲ ସହିତ ବରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲ ବିନା ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲା, ସେହି ମୂର୍ଖ ବେଶ୍ୟାମାନେ ବାରମ୍ବାର ତେଲ ଲମ୍ପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ମଶାଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ସମୟ ନିଅ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ତୁମେ ବୁଝିବା ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛ କି? ତୁମେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଶାଲକୁ ଜଳୁଛ କି? ମନେ ରଖ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏହି 10 କୁମାରୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ମଶାଲକୁ ଜଳାଇ ରଖ। ଦଶ କୁମାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବର ବିଳମ୍ବ କଲାବେଳେ କୁମାରୀମାନେ କଣ କଲେ? ଏ ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ବି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସି ସେମାନେ ସମୟ ଦୂରରେ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ। ଡି ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ସରିଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ତେଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ଏ ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। अरे सुनो, 10 कुंवारियों की कहानी में एक राज छुपा है। या शायद मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन शायद उन्होंने भी। 10 कुंवारियों की कहानी तो बहुत पुरानी है। जब दूल्हा देर से आया तो इन 10 लड़कियों ने क्या किया? वो सो गईं। हाँ, तुमने सही सुना। घबराने या इधर उधर भागने के बजाय उन्होंने नींद पूरी करने का फैसला किया। लेकिन बात तो यह है कि उनमें से आधी समझदार थीं और उनके पास अपने दियों के लिए एक्स्ट्रा तेल था। बाकी आधी, उनके पास कुछ नहीं था। जब दूल्हा आखिरकार आया तो समझदार वाली लड़कियां तैयार थीं और जश्न में शामिल हो गईं। बाकी वाली, वो चूक गईं। ये छोटी सी कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। तैयार रहो, धैर्य रखो और कभी कभी बस झपकी ले लो, क्योंकि पता नहीं कब बड़ा मौका आ जाए। तो अगली बार जब तुम किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हो,
तो 10 कुंवारियों को याद करना। तकिया पकड़ो और किसी भी चीज के लिए रेडी रहो। जड़े प्रतिभा पाइथिबा सेवक तांको प्रतिभा सहित कौन कला? ए आउ एक प्रतिभा हासिल करिबा पई से एहा सहित काम करिथिल। बी से एहाकू आग्रह सहित काहाकू न देइथिल। सी से एहाकू भूमि रे लुचाइबाकू जाइथिल। डी सुध पई से एहाकू बैंक सहित संचय करिथिल। सी से एहाकू भूमि रे लुचाइबाकू जाइथिले। एक अमीर सेठ था। वह बहुत ही दयालु और उदार था। उसे किसी काम से बाहर जाना था। यात्रा की तैयारी करते हुए उसने सोचा कि अपने नौकरों को कुछ जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उसने अपने नौकरों को बुलाया। सभी नौकर उत्सुकता से उसके आदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सबको पैसे दिए। पहले वाले को 5 सोने के सिक्के दिए। उसने कहा, इनका अच्छे से उपयोग करना। दूसरे वाले को 2 सोने के सिक्के दिए। उसने उसे भी यही सलाह दी। तीसरे नौकर को बस 1 सिक्का मिला। उसने कहा, इसे संभाल के रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो हिसाब लूंगा। सेठ जी चले गए। नौकरों ने अपने मालिक की बातों को ध्यान से सुना। अब नौकरों के पास मौका था। वे आपस में चर्चा करने लगे कि इस पैसे का क्या करें। अपने मालिक का पैसा बढ़ाने का मौका। क्या करेंगे ये नौकर? क्या वे अपने मालिक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। पहले 2 नौकर फौरन काम पर लग गए। व्यापार में पैसे लगा दिए। खूब मेहनत की और मुनाफा कमाया। लेकिन तीसरा नौकर डर गया। 1 सिक्का, इतना कम, कहीं खो न जाए। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें वो कीमती सिक्का छुपा दिया। उसका डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। क्या यह डर सही था? दिन महीनों में बदल गए। महीने सालों में। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और हर गुजरते पल के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय करीब आता गया। सेठ जी के आने का समय नजदीक आ गया। गांव में हलचल मच गई। हर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी उपस्थिति का मतलब था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहले 2 नौकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने मालिक के पैसे को समझदारी से निवेश किया था और अब वे अपने प्रयासों का फल देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने मालिक का पैसा दुगुना कर दिया था। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की झलक थी। लेकिन तीसरा नौकर, उसका डर और बढ़ गया था। वह जानता था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। उसकी चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने गड्ढा खोदा और वो सिक्का निकाला। उसने सोचा था कि इसे छुपाकर वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो गंदा और बेकार हो गया था। समय के साथ सिक्के की चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी चमक चली गई थी। अब वह सिक्का पहले जैसा मूल्यवान नहीं रहा। क्या यह सिक्का अब भी किसी काम का था? उसने खुद से सवाल किया। क्या उसकी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठेगा? क्या वह अपने मालिक को संतुष्ट कर पाएगा? सेठ जी वापस आ गए। लंबे समय बाद उनका स्वागत पूरे गांव ने किया। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, हिसाब मांगा। सभी नौकर उत्सुकता से उनके सामने खड़े हो गए। पहले 2 नौकरों ने गर्व से अपना काम दिखाया। उन्होंने अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत की थी। सेठ जी बहुत खुश हुए।
उनकी आंखों में संतोष और खुशी झलक रही थी। शाबाश, तुम वफादार और समझदार नौकर हो। उन्होंने दोनों को इनाम दिया और उनकी तारीफ की। तीसरे नौकर की बारी आई। वो कांप रहा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गंदा सिक्का सेठ जी को देते हुए कहा, मालिक, मुझे डर था कि कहीं ये खो न जाए, मैंने इसे छुपा कर रखा है। क्या कहेंगे सेठ जी? सेठ जी की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। सेठ जी गुस्से से लाल पीले हो गए। तुम बेकार और आलसी नौकर, तुम्हें पता था कि मुझे मुनाफा चाहिए। तुमने मेरा पैसा बैंक में ही जमा करा देता, कम से कम ब्याज तो मिलता। सेठ जी ने तीसरे नौकर से वो सिक्का छीन लिया, उसे घर से निकाल दिया। डर और आलस्य की यही सजा होती है। क्या यह सजा सही थी? यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। प्रतिभा ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें उसे हमेशा निखारना चाहिए। डर और आलस्य हमारे दुश्मन हैं, हमें उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग करके हम दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। यही इस कहानी का मतलब है।